ये चित्रकूट की पवित्र मां मंदाकिनी, हम सभी इनका दर्शन कर रहे हैं। ये सब प्रकार के जीव के पाप ताप को नष्ट करने वाली है। मां अनुसुईया जी ने अपने तपोबल के द्वारा इनको प्रकट किया था। सुरसरिधार नाम मंदाकिनी, शोषव पातक पोतक डाकिनी। इस चित्रकूट में जो भगवान का परम पवित्र धाम है, प्रभु श्री सीताराम जी का, लक्ष्मण जी यहाँ नित्य निवास करते हैं। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत दे। जो श्री राम नाम का सदा सर्वदा जप करते हैं, उन्हें इस चित्रकूट की पवन धरा पर भगवान श्री सीताराम जी का साक्षात्कार, उनका दर्शन और उनकी कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। ऐसी श्री राम नाम की महिमा है और ऐसी इस चित्रकूट धाम की महिमा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज काशी गए, अयोध्या गए, ऋषिकेश गए, हरिद्वार गए, तमाम तीर्थों में उन्होंने भ्रमण किया, पर प्रयागराज गए, कहीं प्रभु श्री राम जी का उन्हें दर्शन नहीं हुआ। तब हनुमान जी ने काशी में उनसे कहा कि आप परम मनोहर रमणीय चित्रकूट धाम को जाइए, वहां प्रभु श्री राम जी का आपको दर्शन होगा। जब गोस्वामी जी यहाँ पे आते हैं, राम घाट पे यही नदी बहती हुई गई है और राम घाट में सुबह भोर में नहा धो के स्नान करके बैठे हुए थे। प्रभु श्री राम जी बालक रूप में आए और हनुमान जी ने बड़ा सुंदर दोहा कहा कि चित्रकूट के घाट पर भाई संतन कर भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। तो भगवान श्री राम जी को गोस्वामी जी स्वयं तिलक कर रहे हैं। ऐसा जब सुना तो गोस्वामी जी ने देखा कि सामने वही सावले सलोने प्रभु श्री राम जी हैं, सुंदर दिव्य कांति है, पीतांबर पहने हुए हैं। गोस्वामी जी ने उनको तिलक लगाया और देखकर आनंद प्रफुल्लित हो गए। भगवान की झांकी को उन्होंने नेत्रों के माध्यम से अपने हृदय में बसा लिया। तो ऐसा ये परम पावन चित्रकूट धाम है और ऐसी भगवान श्री राम जी के नाम की महिमा है। जो श्री राम नाम का जप करता है तो जीवन में जो भी चाहे उसी चीज को प्राप्त कर लेता है। शास्त्रों में ऐसा आया है कि कलिमल मथनम पामनम पामनानाम, बीजम धर्म ध्रुवस्य प्रभुवत भूतये राम नामना। इस कलिकाल के समस्त विकार के, समस्त प्रकार की कामनाओं वासनाओं को भगवान का नाम नष्ट करने वाला है। धर्म का बीज है, धर्म की शुरुआत प्रभु के नाम से होती है। जो भी भगवान का नाम लेना प्रारंभ करता है, धर्म के रास्ते पे चलना वो जीव प्रारंभ कर देता है। ऐसी ही एक कथा आती है कि एक सज्जन सद्गृहस्थ थे और भगवान श्री राम जी के भक्त थे, निरंतर राम नाम जपते रहते थे, रामायण का पाठ करते रहते थे। एक दिन उनके बालक की तबीयत खराब हो गई और उन्होंने देखा, चारों तरफ वैद्यों के पास गए, इलाज करवाए, पर कोई लाभ नहीं मिला। उनके घर परिवार में सब लोग रोने लगे और बालक दुखी था, भीषण उसे ज्वर हो गया था। ज्वर अपना स्वरूप बुखार बदल के टाइफाइड हो गया था। तब राम नाम का फिर भी ये कीर्तन कर रहे थे, जप कर रहे थे। आमतौर पे ये देखा जाता है कि जीव के ऊपर जब मुसीबत आ जाती है, विपत्ति आ जाती है, तो भगवान को भूल जाता है। अगर उसके संकट नहीं दूर होते तो भजन करना बंद कर देता है, भक्ति करना बंद कर देता है। पर इन्होंने ऐसा नहीं किया और भगवान के नाम का कीर्तन प्रारंभ करवा दिया। रात्रि के 11 बजे किसी संत का दर्शन हुआ इनको और वो संत ने कहा कि अमुक वैद्य के पास जाइए और वहां से दवा ले आइए तो आपके बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। सुबह हुई, गए, वैद्य जी ने मना किया, भाई उसको टाइफाइड है, बचने की उम्मीद नहीं है, यदि मैं दवा दे दूंगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। पर इन्होंने कहा नहीं नहीं,
गुप्त रूप से संत भगवान आए थे, उन्होंने आदेश दिया आप दवा दीजिए, मेरे बालक का स्वास्थ्य ठीक होगा और आपका यश, आपकी कीर्ति भी फैलेगी। वो दवा ले आए। जैसे ही बालक को 2 दिन इन्होंने दवा खिलाया, बालक स्वस्थ हो गया। तो इस प्रकार से प्रभु के नाम की महिमा है कि जीवन में असंभव कार्य को भगवान का नाम संभव बना देता है। सब प्रकार से हारे के हरि नाम। गजराज सब प्रकार से हार गया था, पर जब उसने भगवान